Wake up 6 a.m., cold shower, running, meditation, 4 hours of study. आदित्य ने सोच लिया कि वो कल से ये सारी चीज़ें करेगा जो उसने उसके हैबिट ट्रैकर पे लिखी हैं। सुबह होती है और 6 बजे उसका अलार्म बजता है और बजते ही रहता है। आदित्य तेरा अलार्म बज रहा है। आदित्य तेरा अलार्म बज रहा है, उठ जा। वो फिर भी नहीं उठता। आराम से 10 बजे उठने के बाद वो सोचता है कि चलो बाकी सारी चीज़ें तो कर लेता हूँ जो उसने उसके हैबिट ट्रैकर में लिखी थी। कोल्ड शावर, उसकी गांड फट जाती है ठंडे पानी को छू के। मेडिटेशन, वो 1 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पाता। एंड जब दिन ख़त्म हो जाता है वो सारी चीज़ों पे टिक तो लगा देता है, भले ही उसने एक भी चीज़ नहीं करी थी। मैंने पर्सनली डिसिप्लिन ना होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरे पुराने फ़ोन में लिटरली काउंटलेस टाइम टेबल्स बने जो मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाए थे कि कल से मैं ये सारे टाइम टेबल्स को फॉलो करूँगा। लेकिन फॉलो कितनों को करा? एक भी नहीं। मैं डिसाइड तो कर लेता था कि मैं आज से नो फैप की स्ट्रीक बनाऊंगा, लेकिन 3-4 दिन होने के बाद ही मैं फिर से रिलैप्स हो जाता था अपनी नो फैप स्ट्रीक में। फिर से स्ट्रीक 0 पे चले जाती थी मेरी। मैं मजाक भी नहीं कर रहा ये कहते हुए कि जब भी मेरा स्कूल नहीं रहता था मैं लिटरली 12-13 घंटे की नींद लिया करता था। मैं लिटरली 12-1 बजे उठता था दोपहर के। लेकिन अभी मैं इतना डिसिप्लिन्ड हो गया हूँ कि तुम्हारी ये बात सुन के फट जाएगी। मैं लिटरली दिन में 6 से 8 घंटे इन वीडियोस पे काम करता हूँ। जो तुमने एनिमेशन स्टार्टिंग में देखी वो भी मैं खुद बनाता हूँ और जो थंबनेल है वो भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो आखिर वो बंदा जो अपनी नो फैप स्ट्रीक में बार बार रिलैप्स कर जाता था, जिसके पास बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, आखिर वो बंदा आज कैसे 6 से 8 घंटे इन वीडियोस पे काम कर लेता है? आखिर वो बंदा कैसे पीसीएम को पढ़ने के साथ साथ जिम भी चले जाता है और ये वीडियोस भी बना लेता है? आखिर वो बंदा कैसे रात के 3-3 बजे तक जग के ये वीडियो को कंप्लीट करता है? ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने अपने डिसिप्लिन को लेवल अप करा। लेकिन डिसिप्लिन को लेवल अप करने से पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि डिसिप्लिन, विल पावर और मोटिवेशन किस खेत की मूली है। आखिर ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है? बहुत ही आसान भाषा में डिसिप्लिन का मतलब है कि डूइंग द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। हार्ड वर्क करना स्पेशली तब जब तुम्हारा हार्ड वर्क करने का मन ना हो। और मोटिवेशन का मतलब है डूइंग द हार्ड वर्क व्हेन यू फील लाइक इट। मैं तुम्हें डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ, इतना खतरनाक डिफरेंस बताने वाला हूँ कि तुम्हारा लिटरली दिमाग फट के रह जाएगा। जब तुम कोई से हार्ड वर्क को करना चाहते हो तो तुम मोटिवेटेड हो उस हार्ड वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें जिम जाना हो और तुमने डेविड गॉगिन्स की रील्स देख ली, तुमने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, और तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन हो गया कि तुम्हें जाके जिम में वर्कआउट करना है, तो तुम मोटिवेटेड हो गए जिम में जाके वर्कआउट करने के लिए। इसमें तुम्हारा डिसिप्लिन लेवल अप नहीं होगा और उसमें तुम डिसिप्लिन को यूज़ भी नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब जो मैंने बताया कि तुम्हें हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन स्पेशली जब तुम्हारा मन ही ना उस हार्ड वर्क करने का। सोचो तुम बहुत दिन तक जिम गए, मे बी तुम 2-3 महीने तक जिम गए और तुम्हें बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं दिखी। तुम्हारा पूरा मोटिवेशन जिम जाने का, बॉडी बनाने का चला गया। तो अब तुम्हारा डिसिप्लिन काम आएगा। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है तो तुम फिर भी जाके जिम में वर्कआउट करोगे। भले ही तुम्हारा मन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो मैटर नहीं करता। तुम जाके जिम में वर्कआउट करोगे मतलब करोगे। ये होता है डिसिप्लिन। और जब भी तुम कोई भी हार्ड चीज़ करोगे, स्पेशली जब तुम्हारा मन नहीं हो रहा है, तुम्हारा डिसिप्लिन लेवल अप होगा बहुत ही खतरनाक तरीके से। तीसरी चीज़ जो तुम्हें समझनी पड़ेगी डिसिप्लिन को लेवल अप करने के लिए, वो है विल पावर। विल पावर इज रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू डू बैड हैबिट्स। सिंपली विल पावर को एक्सप्लेन करूँ तो, अगर तुम्हारा मन कर रहा है कोई सी बैड हैबिट को करने का, लेकिन फिर भी अगर तुम उस बैड हैबिट को नहीं करते हो, तो उसे तुम्हारी विल पावर कहेंगे। तुम्हारी विल पावर की वजह से तुम रेजिस्ट कर रहे हो उस टेम्पटेशन को कि तुम्हें कोई सी बैड हैबिट करनी है। सोचो अभी अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम्हें खोलना और जाके मुट्ठी मारनी है, लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो वाली कंपनीज़ हैं, ये जो ईवल कंपनीज़ हैं जिनने ये पोर्न बनाया है, उन्हें पता है कि तुम्हारा माइंड कितना ज़्यादा फक्ड अप हो जाएगा पोर्न देखने से। उन्हें पता है कि तुम्हारी सोशल स्किल्स डिक्लाइन हो जाएगी, तुम किसी भी लड़की से बात नहीं कर पाओगे। उन ईवल कंपनीज़ को पता है कि पोर्न देखना कितना ज़्यादा माइंड फक कर देगा तुम्हारा, लेकिन वो फिर भी को बंद नहीं करती, सिंपली बिकॉज उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। तुम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसकी वजह से उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि तुम अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा ख़राब कर रहे हो पोर्न देखने से। अगर तुम कल जाके सुसाइड भी कर लोगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका बस एक व्यूअर कम हो जाएगा, दैट्स इट। उन्हें पता है कि वो कितना ईवल काम कर रहे हो, उन्हें पता है कि तुम्हारा माइंड फक हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम उन्हें देखते रहते हो। दे लिटरली डोंट गिव अ फक। भाई तू ये बात समझने की कोशिश कर। एंड इसी से रिलेटेड अपना नया पॉइंट आता है कि डिसिप्लिन इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव।
मैं तुम्हें बताऊंगा कि डिसिप्लिन को कैसे इंप्रूव करता है, बस थोड़ी देर रुको। डिसिप्लिन इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। मतलब अगर तुम डिसिप्लिन में रहने लगोगे, अगर तुम एक डिसिप्लिन लाइफ जीने लगोगे, तो तुम्हारे पास बहुत ही खतरनाक वाला सेल्फ लव आ जाएगा, तुम्हारे पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी। तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगे हो। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तुम देखोगे तुम्हारे पास एकदम खतरनाक वाला कॉन्फिडेंस आ गया, तुम्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें कैसे जज कर रहा है, कोई तुम्हें क्या बोल रहा है, क्योंकि सिंपली तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगे हो। डैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि सोचो अगर तुम आज कोई सा हार्ड वर्क करोगे, सोचो अगर आज तुम जिम जाने लगे, सोचो आज तुम मेडिटेशन करने लगे, तो इससे तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ की लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा इंप्रूव होने लगेगी। तुम अगर आज जिम जाओगे तो 6 महीने बाद तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के पास एक बहुत ही अच्छा फिजिक होगा। अगर तुम आज 5-10 मिनट का मेडिटेशन करते रहे तो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के पास एक एकदम मॉन्क जैसी मेंटल हेल्थ होगी। तो अगर तुम डिसिप्लिन में लगोगे, यू विल फाइनली स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। तुम खुद की रिस्पेक्ट करने लगोगे जस्ट बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए काम पुट कर रहे हो, तुम अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए कोई सी ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी तुम कर रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को एक बेटर मैन बनाना है। एंड नाउ फॉर द फाइनल पार्ट, हाउ टू लेवल अप योर डिसिप्लिन। आखिर डिसिप्लिन को लेवल अप करें कैसे? देखो, ये डिस्क्लेमर मैं तुम्हें पहले ही दे देता हूँ कि जो एडवाइस मैं देने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अनकूल लगेगी, वो तुम्हें बिल्कुल भी कूल नहीं लगेगी। डिसिप्लिन को लेवल अप करने के लिए कोई भी कूल एडवाइस नहीं है। तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर तुम्हें डिसिप्लिन को लेवल अप करना है, अगर तुम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बढ़ाना है, तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर तुम जाके बड़ी चीज़ कर पाओगे। तो सिंपली बोलूँ तो अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी डेविड गॉगिंस जैसा डिसिप्लिन चाहिए, तो तुम्हें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा पलंग साफ़ करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा रूम साफ़ करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी अलमारी के कपड़े जमाने होंगे। जब तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ करोगे, जब तुम इन छोटी छोटी चीज़ों पे लेवल अप कर जाओगे, फिर जाके तुम इट्टी एंड एक दिन बड़ी चीज़ को अचीव कर पाओगे। क्योंकि सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तुम सोचो अगर एक बंदा है जैसे जिम में जाके एक दिन 100 किलो बेंच प्रेस करनी है, तो तुम ही बताओ वो क्या करेगा। अगर वो एकदम नया बंदा है जिसने जिम को कभी तक छुआ भी नहीं है, वो पहले स्टार्ट करेगा खाली बार से, फिर उस खाली बार में वेट्स लगाएगा, फिर उस खाली बार में और वेट्स लगाएगा। वो स्टार्ट करेगा खाली बार में 10 किलो लगा के, फिर वो 50 किलो लगाएगा, फिर से धीरे धीरे जाके एक दिन वो 90 किलो लगाएगा। फिर जब वो 90 किलो लगाएगा, उसे पता चल जाएगा कि अब वो रेडी हो चुका है 100 किलो बेंच प्रेस करने के लिए। उसे इस चीज़ को करने में 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल 2 साल तक लग सकता है, लेकिन यही प्रॉपर वे है कि वो एक दिन जाके 100 किलो बेंच प्रेस कर पाएगा। अगर तुम एक नए बंदे को सीधे जिम में छोड़ दोगे कि जा तू 100 किलो बेंच प्रेस मार के देखा आज के आज ही, सिंपल सी बात है कि वो वेट के नीचे दब के ही मर जाएगा। तो अगर अपन यही कॉन्सेप्ट अपने डिसिप्लिन में लगाएं, अगर तुम्हें एक दिन डिसिप्लिन को लेवल अप करना है, बहुत ही खतरनाक वाला डिसिप्लिन अगर तुम्हें एक दिन चाहिए, तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। तुम ही सोचो, तुमने वो रील्स तो देखी ही होंगी जिसमें वो क्रिंज एडवाइस देते हैं कि तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट को कैसे फॉलो करना है, और उसमें सबसे पहली एडवाइस यही रहती है कि सुबह उठते से ही अपना बेड बनाओ, अपने बेड को साफ़ करो, जो ब्लैंकेट को मोड़ के सोए थे उसे घड़ी करो। तुम ही सोचो आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर तुम ये छोटी सी चीज़ को डिसिप्लिन पे लेवल अप करोगे, तो एक दिन जाके तुम कोई सी बड़ी चीज़ अचीव कर पाओगे। तो अगर मैं तुम्हें एक एक्शन स्टेप दूँ कि तुम्हें इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद क्या करना है, वो है कि तुम्हें उठना है, तुम्हें अपने रूम में जाना है, तुम्हें सबसे पहले अपना रूम साफ़ करना है, फिर तुम्हें उसके बाद जो भी तुम्हारी कॉपीज़ है उसमें कवर चढ़ाना है। मे भी तुम्हारे घर की घड़ियों में सेल ख़त्म हो रही होगी, तो तुम्हें जाके सेल लानी है। तुम्हें छोटे छोटे टास्क करने हैं जिनसे तुम्हें पता है कि डिसिप्लिन लगेगा, जिनसे तुम्हारा डिसिप्लिन लेवल अप होगा। तुम्हें रोज़ नहाना है, रोज़ अपने कमरे को साफ़ रखना है, रोज़ अपनी अलमारी जमानी है, अपने कपड़ों को एकदम सही से रखना है। जब तुम ये छोटी छोटी चीज़ें करते आओगे, फिर 2 हफ्ते बाद जाके तुम्हें कोई सी बड़ी चीज़ करनी है। वो बड़ी चीज़ हो सकती है कि तुम्हें सुबह उठ के रनिंग पे जाना है, तुम्हें सुबह उठ के जिम जाना है, वो कुछ भी बड़ी चीज़ हो, जो भी तुम्हारा गोल है तुम्हें अचीव करना है। वो सिंपली 4 घंटे पढ़ाई भी हो सकती है। और तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हें जिम में जाने की एक हैबिट बनानी है, उसमें भी तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। सिंपली 1-2 हफ्ते तक तुम बस जिम जाओ, बस जिम जाओ। मतलब अपने जूते पहनो, अपना बैग उठाओ और जिम जाओ। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने घंटे जिम में रहो, 1 घंटा जिम में रहो, 2 घंटा जिम में, ये मैटर नहीं करता। तुम्हें अपना एक गोल बनाना है कि तुम्हें उठ के जिम जाना है। फिर 1-2 हफ्ते बाद तुम्हें अपना गोल बनाना है कि तुम अब से नया वर्कआउट फॉलो करोगे, या फिर तुम अब से एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करोगे।
फिर उसके 1 हफ्ते बाद तुम्हें तुम्हारा गोल बनाना है कि तुम हर एक रैप को एकदम फेलियर तक लेकर जाओगे। हर एक एक्सरसाइज तब तक करोगे जब तक तुम्हारी मसल लिटरली हर्ट ना होने लगे। फिर तुम्हें उसके 1 हफ्ते बाद अपना गोल बनाना है कि तुम्हें माइंड मसल कनेक्शन पे काम करना है। ऐसा अगर तुम धीरे धीरे लेवल अप करते आओगे, फिर उसके 2 हफ्ते बाद तुम डाइट में फॉलो करने लगो, तुम डाइट अच्छी करने लगो। फिर उसके बाद तुम घर में स्ट्रेचिंग करने लगो। अगर तुम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते आओगे, मैं बता रहा हूँ तुम ऐसी हैबिट बना लोगे, ऐसा डिसिप्लिन बना लोगे जिससे कोई भी शेक नहीं कर पाएगा। वैसे अगर ये डिसिप्लिन के बारे में वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी लोग खुद का डिसिप्लिन इम्प्रूव कर पाए, ताकि ये वीडियो और भी अच्छी परफॉर्म कर पाए। एंड एट दी एंड मैं तुम्हें ये टिप देना चाहता हूँ कि चेस प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम एक ही दिन में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, एक ही दिन में तुम्हारे पास डेविड गॉगिंस जैसा डिसिप्लिन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे डिसिप्लिन को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सोचो अगर तुमने इस हफ्ते अपना गोल बनाया कि तुम्हें 5 दिन जिम जाना, तुम्हें 6 दिन जिम जाना, अगर तुम सिंपली 2 या 3 दिन जिम भी गए वो भी बहुत है। तुम्हें धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है। सोचो अगर तुम इस हफ्ते 2 दिन जिम गए तो वो ठीक है, अगले हफ्ते 3 दिन जिम जाने की कोशिश करो, उसके अगले हफ्ते 4 दिन जिम जाने की कोशिश करो। और जब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, बैड हैबिट्स को भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके डिक्रीज़ करते रहो। मेरा मतलब है कि अगर तुम आज 3 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हो तो उस 3 घंटे को अगले दिन 2 घंटे करने की कोशिश करो, अगले हफ्ते 1 घंटे करने की कोशिश करो। अगर तुम इस हफ्ते 4 बार फैप करते हो तो अगले हफ्ते 3 बार फैप करने की कोशिश करो, उसके अगले हफ्ते 2 बार फैप करने की कोशिश करो। जब तुम विल पावर की मदद से इस बैड हैबिट्स को रेजिस्ट करते आओगे और भी ज़्यादा अपनी बैड हैबिट्स को कम करते आओगे और अपने डिसिप्लिन को और भी ज़्यादा अप करते आओगे, लेवल अप करते आओगे, मैं बता रहा हूँ तुम ऐसा डिसिप्लिन पालोगे जो तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा और तुम चाहकर भी उस डिसिप्लिन से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। एंड एट दी एंड मैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर का एक कोट पढ़ना चाहता हूँ, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। थैंक यू।